पहला क्वेश्चन मेरे ग्रेजुएशन के बारे में था कि मैंने कहाँ से किया है, और उसके बारे में कुछ सवाल था। पूछे गए थे, इसके अंदर भी काफ़ी सवाल बनते थे, वैसे काफ़ी सवाल थे, जैसे वो देखना चाह रहे थे कि मेरी कितनी जानकारी है, मैं कितना नर्वस होता हूँ। ये लगता है कि कोई भी 18 घंटे इफ़ेक्टिवली पढ़ पाता होगा, और अगर आपको इफ़ेक्टिवली पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, तो आप 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कीजिए, वो काफ़ी है। आप 4-5 घंटे भी सीरियसली पढ़ सकते हैं, कितना आउटपुट आता है वो मैटर करता है, कितने घंटे पढ़ते हो इससे कोई मतलब नहीं है। जी, ओके। अल्टीमेट उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे पटना पहुँच चुके हैं और बीपीएससी का इंटरव्यू यहाँ पे चल रहा है। कुछ ही देर में यहाँ से एस्पिरेंट निकलने वाले हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि कैसा उसका इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, कौन सा अटैम्प्ट रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, तमाम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ताकि जिन लोगों का इंटरव्यू कल या परसों होगा तो उन लोगों को फ़ायदा मिले, और जो लोग आने वाले दिनों में बीपीएससी की तैयारी करेंगे वो लोग भी कुछ सीखें। यदि आप भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम नयन अल्टीमेट ही है, इससे भी आप लोग जुड़े। बाकी अंत तक है, और मैं ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने एमकॉम भी किया हुआ है, और ये मेरा पहला इंटरव्यू था बीपीएससी का। सर आपका मीडियम सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी, ओके। सर बोर्ड मेंबर सर कौन थे, और सर उसमें पैनलिस्ट कौन था, और कितने सर उसमें मेंबर थे? सर मुझे उनके नाम नहीं पता, पर उसमें 4 लोग थे। जी, 4 लोग थे। हाँ, चारों मेल मेंबर्स थे। जी, ओके। आपका इंटरव्यू सर कितने देर तक चला है, आप मतलब एक्सपीरियंस उसका क्या? सर मेरा इंटरव्यू लगभग 12 से 15 मिनट तक चला होगा मेरे हिसाब से, जो मैंने एग्जैक्टली टाइम नहीं किया है, बट 12 से 15 मिनट चला है। जी, ओके। सर ये बताइए कि आपने कितने सारे क्वेश्चन का सर रिस्पॉन्ड दे पाए हैं, और कितने सारे क्वेश्चन का आपके पास रिस्पॉन्ड नहीं था, सॉरी सर नहीं जानता हूँ, ऐसा आपने किया? मेरे से लगभग 8 से 9 सवाल पूछे गए, मैंने उसमें से एक को छोड़ के बाकी सबके जवाब मैंने दिए हैं, और एक सवाल में मैंने उसका अब आपको यूपीएससी की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेपलाइडर यूपीएससी का बहुत ही शानदार क्वालिटी का मटेरियल सिर्फ 6,900 में अवेलेबल करवा रहा है। मैं समझता हूं आपका समय कीमती है, तो सिर्फ क्वालिटी मटेरियल पढ़ने में ही समय लगाए। अगर आप 12 महीने में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो प्रेपलाइडर आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। प्रेपलाइडर में बहुत ही बढ़िया फैकल्टी के साथ इनका बहुत ही शानदार कंटेंट है, जो कि एकदम स्ट्रक्चर्ड है। इसमें आपको 500 आवर का वीडियो लेक्चर, 7,000 प्लस क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, मैगजीन, करंट अफेयर सब मिलेगा, जो आपको रियल टाइम मैनेजमेंट करवाने में मदद करेगा। कंटेंट भी हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में मिलेगा। मार्केट में करंट प्रोडक्ट बहुत ही महंगे हैं, बट यहाँ आपको 12 महीने का पूरा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ 6,900 रुपये में मिल रहे हैं। ये ऑफ़र लिमिटेड है, तो जल्द जुड़े। मुझे तो पता है कि इनका कंटेंट अच्छा है, लेकिन आपको क्या पता, यकीन हो ना हो, तो आप लोग पहले मेरा कोड NU123 उपयोग करें। इसके बाद 24 घंटे के लिए आपका जो है कोर्स फ्री हो जाएगा। फिर यदि आपको पसंद आता है तब जाकर के इस कोर्स को परचेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे लिंक पे क्लिक करके। साथ ही मेरा कोड यूज करने से आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। धन्यवाद। आधा उत्तर दिया, आधा आंसर दिया। ओके सर, आप सर रूम में जब इंटर किया आपने, तो उनका पहला क्वेश्चन आपसे क्या था? पहला क्वेश्चन मेरे ग्रेजुएशन के बारे में था कि मैंने कहाँ से किया है, और उसके बारे में कुछ सवाल था। जी सर, आपको ऐसा लगा कि आपके क्वेश्चन को ग्रिल किया गया है, काउंटर क्वेश्चन वगैरह किए गए हैं? जी, ऐसे सवाल पूछे गए थे, इसके अंदर भी काफ़ी सवाल बनते थे, वैसे काफ़ी सवाल थे, जैसे वो देखना चाह रहे थे कि मेरी कितनी जानकारी है, मैं कितना नर्वस होता हूँ, ये उनकी कोशिश थी। सर आपका सर डेप्थ में सर क्या कर रहा है, और डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन सर क्या पूछे गए? वो आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उससे तो सवाल पूछेंगे ही, उस पर काफ़ी जोर था। फिर करंट अफेयर से भी सवाल पूछे गए हैं। और सर डेप्थ में सर हॉबी को लेकर? हॉबी को लेकर मुझसे तो नहीं पूछे गए, लेकिन और भी कैंडिडेट से उन कुछ लोगों से पूछे गए। और डेप्थ में हॉबी नहीं था इस बार, हॉबी वो उन्होंने ही अलग से पूछ के उसका सवाल पूछा। ओके सर, करंट में सर क्या क्या इशू थे, जैसे सर रशिया यूक्रेन इज नाउ वेरी बर्निंग इशू, सर श्रीलंका क्राइसिस, चाइना के सर डिस्प्यूट वगैरह, सर उसमें क्वेश्चन पुट किए गए थे? करंट में मुझसे ये पूछा गया कि अभी जो गेहूं का एक्सपोर्ट है उसके बारे में सरकार ने रोक लगाई है, तो पहले वो हाँ, तो उसके बारे में पूछा गया, तो क्या वजह रही होगी, सही है गलत है, उसके बारे में पूछा गया। तो सर आपका सर रिस्पॉन्ड था क्या इस पर? मेरा रिस्पॉन्स था कि ये एक तरीके से सही है, क्योंकि भारत में 80 करोड़ लोग लगभग PDS पे डिपेंड करते हैं, तो बफर स्टॉक इतना होना चाहिए कि सबको खिलाया जा सके, और उसमें गेहूं का होना बहुत ज़रूरी है। ओके
सर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करिए तो सर ऑप्शनल सब्जेक्ट सर क्वेश्चन वगैरह किस टाइप के थे? मेरे से ऑप्शनल से सवाल नहीं पूछे गए। ऑप्शनल से भी सवाल मैं पहला मेंबर था, मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, सबसे पहले मैं गया था और मेरे जो पैनल में सबसे पहले मेरा ही हुआ था, तो मुझसे ऑप्शनल से नहीं पूछे गए, ग्रेजुएशन से पूछे गए, कॉमर्स के कुछ टॉपिक से पूछे गए, इकोनॉमिक्स से पूछे गए और करंट अफेयर से पूछे गए। सर कंडीशनल सर एथिकल क्वेश्चन सर केस स्टडी वगैरह ऐसा कुछ क्वेश्चन था? नहीं, इस बार तो नहीं था। इस बार सर क्वेश्चन नहीं। नहीं। सर ये बताइए कि सर आपने जब तैयारी किया सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, सर कितने घंटे सर पढ़ाई करते हैं? बताया जाता है कि सिविल सर्विसेज में सर उसकी तैयारी करने के लिए आपको 18 घंटे पढ़ने होते हैं, इसके पीछे की हार्श रियलिटी क्या है? आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी 18 घंटे इफेक्टिवली पढ़ पाता होगा, और अगर आपको इफेक्टिवली पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, तो आप 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कीजिए, वो काफ़ी है। आप 4-5 घंटे भी सीरियसली पढ़ सकते हैं, कितना आउटपुट आता है वो मैटर करता है, कितने घंटे पढ़ते हो इससे कोई मतलब नहीं है। जी ओके सर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स तो वाला कैंसिल हो चुका है, आज नहीं तो कल सर एग्जाम होगा ही। सर आपका सर रिसोर्सेस वगैरह क्या आते हैं जो सर एस्पिरेंट उसमें अपेयर होंगे उनके लिए सर क्या किस स्ट्रेटेजी हो सकती है? बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो रिसोर्स होता है, आप हिस्ट्री और साइंस के लिए घटना चक्र से पढ़ें, करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन पकड़ लें, और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा यूट्यूब के भरोसे ना रहें। यूट्यूब को देखें थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए, लेकिन किताब से दूरी मत बनाइए, किताबों से दूरी मत बनाइए। किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हो सके तो एनसीईआरटी भी पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, और कोचिंग के नोट्स वगैरह भी पढ़िए, लेकिन ज़्यादा उस पर निर्भरता मत रखिए। ओके सर बिहार स्पेशल की सर बात करिए, सर मेन सोच है प्रीलिम सोच में बहुत इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है। सर बिहार स्पेशल कैसे कवर किया जाए? बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारी किताबें हैं। एक बिहार एटलस है, बिहार एटलस की काफ़ी अच्छी किताब है, जो कि बिहार आईएएस कोचिंग के द्वारा वो पब्लिश की गई है, और क्राउन की भी अच्छी बुक होती है, और बाकी आप यूट्यूब पे गूगल सर्च करके भी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो आप उसका टारगेटेड वे में तैयारी कर सकते हैं। ओके सर मेन आंसर राइटिंग पे सर कैसे सर काम किया जाए? मेन आंसर राइटिंग से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको सर कैसे सर बेटर किया जा सकता है? मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आप सब सारे के सारे नोट्स तैयार कर लें, ऑथेंटिक सोर्स से, गूगल सर्च खूब करें, ठीक है, एनसीईआरटी से निकालें उसको, और जो भी ऑथेंटिक सोर्स होते हैं उससे करें, और उसकी प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें। आप किसी कोचिंग में मॉक आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो काफ़ी काम आएगा आपके। ओके सर बीपीएससी की जर्नी में सर कोचिंग की सर कितनी इंपॉर्टेंस भूमिका है? सर आपने यदि कोचिंग लिया है उससे कितना बेनिफिट मिला सर, और यदि नहीं किया है तो सर क्या रिमोट एरिया में रहने वाले जो डिप्राइव्ड सर जो एस्पिरेंट है, क्या वो बिना कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं? मैंने तो कभी कोचिंग नहीं लिया है, मैंने बस मेंस के लिए मॉक आंसर राइटिंग के लिए कोचिंग लिया, और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू के लिए कोचिंग लिया। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि पहले आप रिसर्च करें, पता करें कि कौन सा कोचिंग आपके लिए बेस्ट है, तब आप लें। ओके सर लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट सर आपको सुन रहे हैं सर उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि आप लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। इसका इंतज़ार मत कीजिए, आप डेली बेसिस पे तैयारी करते रहिए, ये आपकी डेली की पढ़ाई काम आएगी, प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, वो बहुत ज़रूरी है, और ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर मत भटके, यूट्यूब पे ज़्यादा समय मत बिताएं। ओके सर।